तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, व्हाट एक्सपायरी इट वाज, मंथली एक्सपायरी, ऐसी वॉलेटाइल और ऐसी मैनिपुलेटिव एक्सपायरी मैंने आई थिंक काफी टाइम बाद देखी है। बहुत डिफिकल्ट एक्सपायरी थी, लेकिन अगर आप मेरे लेवल फॉलो करते हो तो आई थिंक 12 बजे ही आपका सारा टारगेट वगैरह बुक हो गए होंगे। उसके बाद अगर आपने ट्रेड करा होगा लालच में, ग्रीड में, देन आई थिंक आपने उस प्रॉफिट को भी गवा दिया होगा। तो इसलिए कहते हैं कि मार्केट में अगर आपका एक टारगेट है वो अचीव हो गया, उसके बाद आपको मार्केट बंद कर देनी चाहिए नॉर्मली। लेकिन काफी लोग ये नहीं करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अपना भी बोलूंगा कि 13,000 बुक जरूर हुए हैं, लेकिन इसमें से डे सेव हुआ है सिर्फ। कहीं ना कहीं मार्केट में मेरा भी कोई 10,000 प्लस का लॉस चला गया था, उसके बाद उसको रिकवर करके कहीं ना कहीं 13,000 के लॉस में आया हूँ। बीच में मुझे फंड्स भी ऐड करने पड़ गए, जैसे देखो कल हमारा 20,000 से स्टार्ट करा था हमने, तो 27,277 तक के फंड हो गए थे हमारे। बट आज 10,000 के बाद यहाँ 17,000 बचा था। मुझे इतना तो पता था कि 17,000 से मैं इसको कवर नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने 20,000 इसमें ऐड करे। अब देखो 47,000 हो गए। उसका इमीडिएटली जब मेरे को प्रॉफिट हो चुका है तो मैंने 20,000 की विड्रॉल रिक्वेस्ट भी डाल दी है, क्योंकि 20,000 का उद्देश्य है इससे, तो 20,000 के हिसाब से ही होगा। लेकिन मार्केट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी। अगर आप यहाँ पे मेरे ट्रेड्स भी देखोगे, ट्रेड्स भी आपको यहाँ पे 250 248 दिखेंगे, हालांकि काफी रिजेक्ट भी है इसमें। तो आएगा क्या, 3 या 4 हजार रुपये मुझे लग रहा है आ जाने चाहिए, 3,000 4,000 रुपए के आसपास। लेकिन अ डे सेव्ड इज अ डे वेल स्पेंट। अगर आज मुझे पता है, मैंने काफी कुछ नए यूट्यूबर हैं जो एनालिसिस करने आए हैं, कुछ काफी नए यूट्यूबर ने अपने अकाउंट फ्लो कर दिए पूरे, किसी का 40,000 का लॉस है, किसी का 60,000 का लॉस है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर आपको मार्केट का अनुभव नहीं है, मार्केट को आपको प्ले करना नहीं आता है, जैसे अगर नॉर्मल डे होता तो शायद मैं फंड ऐड नहीं करता, लेकिन आज क्या था, आज था मंथली एक्सपायरी का दिन। मुझे पता था लास्ट में एक मूव जरूर आएगा, और एक मूव मिलना है कि देरी है, सारा का सारा हमारा लॉस जो कवर हो जाएगा, उसके बाद हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही थी, सबसे बड़ी दिक्कत हो रही थी प्रीमियम्स की। प्रीमियम्स की दिक्कत क्यों हो रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया विक्स ने आज आपको बहुत बड़ा ट्रैप करा था। इंडिया विक्स सुबह 5 या 6% ऊपर था। जब भी इंडिया विक्स ऊपर होता है, इसका मतलब क्या होता है, वॉलिटिलिटी प्लस मार्केट में फियर। तो सारे लोग ये सोच रहे थे कहीं ना कहीं मार्केट में 19,000 के नीचे मार्केट को बहुत तगड़ा फॉल आएगा, ये होगा वो होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कहीं ना कहीं मार्केट में बायर्स ने मार्केट को होल्ड करके रखा। बैंक निफ्टी में जिसने ट्रेड करा होगा उसका तो सुहा हो गया होगा, कि बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम क्या हो रही थी, कॉल साइड के प्रीमियम 10 10 15 15 पॉइंट जंप कर रहे थे। अब सोचो आप, मैं अपने ऑर्डर्स कुछ 82 पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, वो 109 पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। 40 पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, वो 50 पे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो मतलब इस तरह से मार्केट में प्रीमियम में काफी मैनिपुलेशन थी। और लास्ट में जाके इंडिया, और लास्ट में मैंने आपको टेलीग्राम पे मैसेज भी करा था कि 3 बजे के आसपास, 44,300 के आसपास, कहीं 2:30 बजे के आसपास कॉल थी। 44,300 की कॉल का प्रीमियम 130 रुपए था, जो नॉर्मली नहीं होता, 80 90 या 70 के आसपास होना चाहिए था। तो ये इससे मुझे समझ में आ गया था कहीं ना कहीं डीके ही नहीं हो रहा था मार्केट में, और मार्केट में मूव्स बहुत ही वायलेंट आ रहे थे, और पुट के प्रीमियम तो बहुत ही अजीब हो गए थे लास्ट में, थैंक्स टू। अब यहाँ पे अगर आप देखो, मैंने शुरुआत कैसे करी, जब आपने टेलीग्राम पे देखा होगा, तो स्टार्टिंग में सबसे पहला ट्रेड मेरा ये था। पहले मैं बात कर लेता हूँ मैंने रिव्यू की, कि मार्केट में आज आपको क्या करना था अगर आप मेरे लेवल सेट करते हो। हमारे लेवल्स क्या थे, 44,222 के ऊपर बाय करना था आपको, 326 और 424 का सीधा सीधा टारगेट था। अब हमारे लेवल के ऊपर खुला, नीचे जाके ऊपर आके क्लोजिंग देगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ होगा। पहला टारगेट इजीली मिल गया, दूसरा टारगेट इजीली मिल गया, यहाँ पे आपका टर्मिनल बंद हो जाना चाहिए था। आपने बहुत अच्छी एक्सपायरी पे 200 पॉइंट पकड़ लिए। अब मैंने कहाँ पकड़ा, मेरा पहला ट्रेड था ये वाला, जब डी हाई ब्रेक हुआ था, तो मैंने भी यहाँ 424 तक का टारगेट पकड़ा था। उसमें मुझे 3 साढ़े 3 हजार रुपए का प्रॉफिट था, आपने टेलीग्राम पे देखा होगा। उसके बाद उसके बाद मेरे से एक ट्रेड मिस हुआ। वो ट्रेड कौन सा था, वो भी प्रीमियम्स की वजह से। वो ट्रेड था ये, जब मार्केट में ये कैंडल आई, यहाँ 5 10 मिनट कंसोलिडेट करा मार्केट, तो इसके नीचे कहीं ना कहीं ये ट्रेड लेना था मेरे को, लेकिन वो इमीडिएटली सडन स्पाइक आया इसमें। मतलब मैं देख रहा था 100 रुपए की 44,300 की पुट थी, वो कुछ 130 के आसपास एग्जीक्यूट हुआ मेरा ऑर्डर, और वहां पे सीधे सीधे 10 15 पॉइंट 20 पॉइंट जो भी स्टॉप लॉस देता हूँ, इमीडिएटली एक रिवर्सल में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, कहीं ना कहीं मैं लॉस में आ गया, पूरा प्रॉफिट चला गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे मार्केट में बहुत वॉलेटाइल आया। इसके बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने एक ट्रेड कैप्चर करा, मुझे लगा कहीं ना कहीं मार्केट में एक अपर साइड की एक बड़ी कैंडल देखने को मिल सकती है हमें। लेकिन अगेन, मैंने चैनल भी बना रखा था, मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हुआ यहाँ पे इस मोमेंट में कहीं ना कहीं 7,500 के प्रॉफिट पे आया मैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि आई थिंक 75 का प्रॉफिट हो गया है, इसके बाद अब यहाँ पे कुछ और भी बड़ा मूवमेंट पकड़ा जा सकता है। उसके बाद मैंने थोड़ी सी इसके हाई ब्रेक होने की कोशिश का वेट नहीं करा मैंने। मैंने कहीं ना कहीं क्या किया, मैंने इसी कैंडल के आसपास कहीं ट्रेड ले लिया, थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड। और इसमें मेरा ये जो फॉल आया, ये वाला जो ट्रेड देख रहे हो आप, ये मेरा फालतू का लॉस है। या अदरवाइज 20,000 का प्रॉफिट होता, ये मैं कुछ आउट ऑफ द मनी गया 44,600 की। अगर आप देखो यहाँ पे मार्केट 44,500 के आसपास चल रहा था, मुझे लगा मार्केट में एक तगड़ा मूव आएगा, और ये कुछ 40 रुपए की चल रही थी, तो डबल हो सकती थी। लेकिन हुआ क्या, 8,000 का लॉस हुआ इसमें। तो कहीं ना कहीं उसके बाद जो फाइनल ट्रेड पकड़ा गया मैंने, अगर आपको याद हो तो मेरा एक सेटअप है ये, जो ग्रीन रेड कैंडल वाला और रेसिस्टेंस पे ये वाला सेटअप। इसके बाद मैंने यहाँ कवर करा, कुछ मैंने ये आखिरी कैंडल में सब कुछ कवर हो गया मेरा। उसके बाद मैंने ट्रेड ही नहीं किया, और कहीं ना कहीं वो कह सकते हैं कि डे सेव हो गया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि डे सेव करना भी एक कला है अपनी। अब काफी लोगों ने, मेरे को पता है, आज लॉस किया होगा, क्योंकि आज मार्केट ही ऐसी थी। इंडिया विक्स ने सबको मैनिपुलेट करा, सबको पहले दिखाया कहीं ना कहीं मैं बहुत नीचे आऊंगा, क्योंकि इंडिया विक्स जब भी बहुत तेजी से बढ़ता है ऊपर, अगर मैं इंडिया विक्स का भी चार्ट दिखाऊं तो आप देखो इंडिया विक्स कहाँ था आज, 11 के आसपास था, 11 से सीधा सीधा फेंक दिया इन्होंने। पूरा मतलब 6% ऊपर था, 6 या 7% जितना मैंने देखा था, उसका पूरा यहाँ से नीचे गिर गया। तो कहीं ना कहीं इंडिया विक्स ने आज किल कर दिया ऑप्शन बायर को।
लेकिन जिसने वेट करा, जिसको पता है, जिसको आती है तकनीक, उसने फिर भी आज अल्टीमेटली डे सेव कर लिया होगा अपना। मैंने अपनी पोल भी डाला था टेलीग्राम पे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहां पे भी 2 ही लोगों का प्रॉफिट आ रहा था मेरे को, और बाकी 2 लोगों का ये आ रहा था कि उन्होंने प्रॉफिट तो किया, ब्रोकरेज में चला जाएगा। मेरा भी मुझे लगता है अकाउंट में पैसे तो आएंगे, आई थिंक 3 साढ़े 3 हज़ार रुपए आने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं आने चाहिए। डे सेव हुआ है बस, तो 20 हज़ार का हमारा यहाँ पे 27 हज़ार था, 30 हज़ार हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। बट आज का दिन बहुत डिफिकल्ट था, मंथली एक्सपायरी थी, और इस तरह की मंथली एक्सपायरी में ये भी था कि कहीं ना कहीं फंड में ऐड नहीं करता, मुझे पता था लास्ट में मूवमेंट आता ही है मंथली एक्सपायरी में, वो चीज हुई और हमारी साइड आया। और इसका भी मैं एक वीडियो डालूंगा, 3 बजे का मूव आप कैसे पकड़ सकते हो। और बात करें अगर निफ्टी की, तो निफ्टी में अब मैंने बात करी थी आपसे 18,831 के ऊपर बाय करेंगे, और 885 तक का मैक्सिमम टारगेट दिया था मैंने। आपको एक चीज और बोली थी, कल का वीडियो देखना, कि मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास ही खुलता है कहीं, तो कंसोलिडेट करके अगर रेंज बनाता है उसके बाद ब्रेकआउट करता है तो उस साइड लेके बैठ जाना बस। अगर देखो ये बड़ा कैप्चर आप मूवमेंट पकड़ सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम यही थी, इंडिया विक्स सबको डरा रहा था बीच बीच में, ये जो कैंडल आ रही थी कि मार्केट यहीं से फॉल कर जाएगा, ये कैंडल आ रही थी यहीं से फॉल कर जाएगा, मार्केट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बायर्स ने मार्केट को एंड तक होल्ड किया। बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं ये चैनल बना के बैठा था, मैं चैनल का रेसिस्टेंस लिया, लेकिन अल्टीमेटली जो आपका हाथ में आया वही आपके मेहनत का फल होता है। और मेहनत जिसने करी होगी, अब काफी लोगों ने लॉस रिकवर करने की कोशिश करी होगी, उनका लॉस और हो गया होगा, ये भी होता है। तो आपको दोनों सिक्के के पहलू देखने पड़ेंगे। फंड सेट करके कई बार ये होता है, जब फंड सेट करते हो आप तो वो सारा भी, वो भी चले जाते हैं और वो भी चले जाते हैं जो आपके पास होते हैं। लेकिन तो एक्सपीरियंस है आपको तो ही कर सकते हो, एक्सपीरियंस है तो मत करो। ठीक है, तो इस तरह से कहीं ना कहीं आज का दिन बस सेव हो गया है। आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपका क्या रहा, आज प्रॉफिट रहा, लॉस रहा। और बहुत ही मुश्किल मार्केट हो रही है, और प्लीज वीडियोस को लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब को करते ही हो आप, लाइक भी कर दिया करो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है यूट्यूब की क्या दुश्मनी हो गई मेरे से, पहले मेरे अच्छे खासे 150-200 व्यूज आते थे, जिस तरह के हमारे सब्सक्राइबर हैं 10% व्यूज आ जाते थे सब्सक्राइबर के हिसाब से। बट अब 30 40 50 व्यूज आते हैं, तो थोड़ा उसको शेयर करो वीडियोस को। कल भी अगर आपने लेवल्स देखे होंगे, कल भी दोनों टारगेट आए, आज भी दोनों टारगेट आए, तो लेवल्स बैंक निफ्टी के अगर आप मेरे फॉलो करो तो काफी अच्छे खासे फॉलो होते हैं। तो इसी हिसाब से, बाकी कल छुट्टी है, मैं एनालिसिस का डिटेल एनालिसिस का वीडियो डाल दूंगा, काफी लोग बुलिश हो गए होंगे। डिटेल एनालिसिस क्या रहेगी मैं उसका वीडियो डालूंगा कल। और परसों सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी डेट करेंगे। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।